फलाह इंसानियत के लिए जो बंदा काम कर रहा होता है रात के टाइम, वो कोई आम बंदा नहीं होता। 20-25 साल हो गए हैं मुझे। एक दफ़ा डेड हाउस चला गया, उन्होंने कहा जी एक बॉडी हमारी नहीं मिल रही, तो ढूंढनी शुरू की। जब पता चला तफसील से तो बड़ी गहराई में चला गया। ये लावारिश लाशों को पहले बेचा जाता था। प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं, उनमें बॉडियाँ जाती थी। बॉडी की कीमत जितनी मर्जी मांग लेते थे, 5 लाख कम से कम होता था उनका। ख़वातीन की जो लावारिस बॉडी मिलती थी वो सबसे महंगी बिकती थी। अपनी लाइफ में मैंने बेशुमार बॉडियाँ, यानी कि आप कह लें कि हज़ारों बॉडियाँ दफन कराई हैं। 10-12 बॉडियाँ हर मंगल को जाती हैं। हमारे दोस्त हैं, वो मिलके हम करते हैं सारे। लाहौर के 88 थाने हैं जिसको मैं डील करता हूँ। आप यकीन करें कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जिस डेड बॉडी को मैं वारिस ढूंढ लूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त रात का टाइम है और हमने इस टाइम में हर कमोबेश लोगों को अपने आप में अपनी आप तड़ापी में देखा, लेकिन एक शख्स जो फलाही कामों में समझ लें कि हमें तो लगता है कि इंसानियत के नाते वो कर रहे हैं ऐसे, और फलाह और बहबूद के लिए जो है, फलाह इंसानियत के लिए जो बंदा काम कर रहा होता है रात के टाइम, वो कोई आम बंदा नहीं होता। लावारिस लाशों की तदफीन करना, लावारिस लाशों को जिनको कोई पूछता नहीं है। आजकल के दौर में कोई जीते जागते इंसान को नहीं पूछता, किसी की कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, कोई भूखा है, किसी इंसान को इस वसवसे, इस नफ्सा नफसी के दौर में कोई किसी को नहीं पूछता। लेकिन ये शख्स जो मेरे पास मौजूद है, ये लावारिस लाशों की तदफीन करते हैं। डेली की कितनी लावारिस लाशें, जो कि जिस गढ़ जहाँ हम बैठे हुए, ये गढ़ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नशई होते हैं जो जिनकी डेथ होती है, रोड पे पड़े हुए होते हैं, लेकिन उनके आगे पीछे वली वारिस नहीं होते। ये शख्स है जो उनकी तदफीन भी करता है, उनका सारा बंदोबस्त भी करता है। सारा मामला पूछते हैं कहाँ से आया इनके जहन में आइडिया, ये किसी NGO का हिस्सा है, कब से ये कर रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं, खिदमत इंसानियत कर रहे हैं, कैसा ये जज्बा आया और इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, सारा मामला पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शौकत साहब, वैसे तो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप मीडिया पर्सन भी हैं और बहुत अच्छे लोगों को, यहाँ के लोगों को जानते हैं। हमारी कई वीडियोस में लोगों ने देखा भी होगा और बेतहाशा इसके अलावा भी आपको वीडियोस में देखा होगा। लेकिन ये जो काम हम आज लोगों को बता रहे हैं, ये मेरे ख्याल में कम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, जो कि बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसका अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ये बताएँ कि ये जज्बा आप में कैसे आया, कब से ये काम करें, सारा थोड़ा इस हवाले से आप ख़ुद बताइएगा। 20-25 साल हो गए हैं मुझे मीडिया में ज्वाइन किया। फिर मैंने एक NGO बनाई शफक वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, और मेरा एक पेपर भी है, अखबार भी है शफक के नाम से। तो बस एक दफ़ा डेड हाउस चला गया, वहाँ से पता चला कि उन्होंने कहा जी एक बॉडी हमारी नहीं मिल रही, तो ढूंढनी शुरू की। जब पता चला तफसील से तो बड़ी गहराई में चला गया मैं। वो मामला ये आज से पीछे चले जाए ना 15-20 साल, तो बहुत अहम चीज़ होती थी, बहुत अहम पहलू है ये, कि किसी को पता नहीं होता था कि डेड हाउस क्या है। और उस वक्त डेड हाउस एक होता था, अब डेड हाउस लाहौर के 3 हैं। मुर्दा खाना जिसको हम कहते हैं, जो कहते हैं हम, यानी कि जिनाह डेड हाउस है और जर्नल है और म्यूस साल है। 3 डेड हाउस हैं। सबसे ज़्यादा थाने जो है वो डील करता है म्यूस साल। उसके बाद जी उसको ज़्यादा थाने मिले हुए, तकरीबन 40 के करीब थाने हैं जो वो डील करता है। लावारिस बॉडी जब आती है, कोई सड़क पे मिलती है, तो 15 की कॉल चलती है, ये पता चलता है पुलिस को। पुलिस का काम है कि बॉडी उठाना, क्योंकि उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी होती है, वो डेड बॉडी को डेड हाउस पहुँचाना, उसके बाद उसका वर्सा को ढूंढना। वो कम से कम 15-20 दिन लगते हैं इस काम के लिए। फिर बॉडी को उधर रख के अखबार इश्तिहार देना, शौक को होता है वो इश्तिहार अखबार पे लाजमी है। पोस्टमार्टम के लिए भी वो ज़रूरी होता है। अगर उसका नाम कोई मिलता है, ID कार्ड मिलता है, उसको वर्सा को उसके शहर से ढूंढ के लाना पड़ता है अगर मिल जाए तो। ये सारा काम देखते हुए ना, तो जब वो पता चला उस बॉडी के बारे में,
तो मैंने फिर ये नियत कर ली थी कि मैंने लावारिस डेड बॉडी पे काम करना है, और पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। अपनी लाइफ में मैंने बेशुमार बाडियाँ, यानी कि आप कह लें कि हज़ारों बाडियाँ दफन कराई हैं, और कई ऐसी बाडियाँ हैं जो वापस दारे से ला के लोगों को वर्सा को दी हैं। कई ऐसी बाडियाँ हैं जिनकी शनाख्त कराई है। अपनी लाइफ में मैंने ये मिशन बना लिया है। अखबार इश्तिहार के पैसे भी नहीं होते, तस्वीरों के पैसे भी नहीं होते, और जो तफ्तीशी अफसर मुझे कहता है उनके लिए भी पैसे नहीं होते। इस दौर में भी 7,000 रुपये कम से कम जो हमारा लगता है, एक बॉडी पे 7,000 रुपया लगता है। और अभी आप इस वक्त भी ले लें तो आज कितनी बॉडीज़ आपने दी हैं? आज 10-12 बॉडियाँ हर मंगल को जाती हैं। हमारे दोस्त हैं, वो मिल के हम करते हैं सारे, जिसमें सबसे पहले हाजी नईम खान साहब हैं, सदर हैं, नारकली के ताजर हैं, और हाजी खालिद साहब हैं, शेखुपुरा रोड सदर हैं, वो ताजर हैं, वो भी करते हैं हमारे साथ मिल के, और मेरे चीफ़ एडिटर हैं सुहेल अख्तर साहब, जो सारा निज़ाम चलाते हैं। लेकिन सारे काम को मैंने हैंड ओवर किया है, क्योंकि पूरे लाहौर में, लाहौर के 88 थाने हैं जिसको मैं डील करता हूँ। लावारिस डेड बॉडी कोई भी आती है उसका कफन दफन, अखबार इश्तिहार और फ्री की सर्विस देता हूँ मैं। और ईदी भी हमारे साथ मदद करता है, और भी लोग हैं हमारे साथी हैं, जो दोस्त हैं, जो ताजर हैं, वो भी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह पहले होता था, तफ्तीशी को बड़ा मसला पड़ता था बॉडी कराने के लिए, गाड़ी बुलाने के लिए। बीच में ईदी वाले करते रहे, ईदी वालों ने अब वो दफन कफन देना छोड़ दिया है, कफन देते हैं और गाड़ी देते हैं, वो ये काम करते हैं अब। लेकिन सबसे अहम बात का जो पहलू है ना, लावारिस डेड बॉडी पे जो बात हो रही है, जिस टॉपिक पे हम आना चाहते हैं, मैं पूछ रही हूँ कि अगर जिनके वरसैन नहीं मिलते, घर वाले नहीं मिलते, और 10 दिन गुजर जाते हैं, 15 दिन, क्योंकि बर्डन ऑफ बॉडीज़ ज़्यादा होने की सूरत में पुरानी बॉडीज़ को वो क्या करते हैं? फिर उन जो लावारिस लाशें हैं उनका क्या करते हैं? सबसे पहली बात यह है कि लावारिस लाशों को पहले बेचा जाता था, अभी बिकती हैं। पहले तो बेशुमार बिकती थी, यानी कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं तो प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं, उनमें बाडियाँ जाती थी। लाहौर में 18 से 20 कॉलेज हैं, हर ज़िले में इसी तरह कॉलेज हैं जहाँ बाडियाँ जाती थी, प्रैक्टिकल होते थे, फ़ीसें लेते थे। पूरे पंजाब में बाडियाँ सप्लाई होती थी म्यूसा डेड हाउस से। मैंने अपनी लाइफ में कई जगह से बाडियाँ बरामद की, दारों से वापस कराई। एक नॉटमी दारा है हमारे पास डेड हाउस का, म्यूसाल का सबसे बड़ा दारा है, अंदर नॉटमी है। जितनी भी डेड बॉडियाँ मिलती हैं लावारिस, वो जब वो दारे को लिख के तफ्तीशी दे देता है ना, तो डेड बॉडी नॉटमी दारे में चली जाती है। नॉटमी की वो प्रॉपर्टी हो जाती है, वो आगे प्राइवेट कॉलेजों को या सरकारी तौर पे आप फीस जमा कराएं तो वो बॉडी रिसीव कर लें, कानूनी तरीका है। लेकिन अब वो तरीका कार ख़त्म हो गया। अच्छा, अब डेड बॉडीज़ नहीं दी जाती, अब चोरी जाती है, और डेड बॉडी अब नहीं देते, ना किराए कानूनी तौर पर ये गलत है। ना किराए पे देते हैं, ना बेचते हैं, लेकिन चोरी चली जाती है, अभी भी जा रही है। तो ये शौकत साहब, ये अगर डेड बॉडी सेल होती थी, पर डेड बॉडी क्या चार्जेस होते थे? आपने तो क्योंकि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर रिसर्च की होगी ना। बॉडी की कीमत जितनी मर्ज़ी मांग लेते थे, 5 लाख कम से कम होता था उनका, और उसमें एक शर्त रखी जाती थी कि आप 6 माह में बॉडी वापस देंगे कि नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो पेमेंट ज़्यादा वसूल करते थे। हाँ, किराए पे भी जाती थी बॉडी। जाते ही वो उसके वाल वगैरह सारा कुछ साफ़ कर देते हैं, प्लेन कर देते हैं, और लेडीज़ की, ख़वातीन की जो लावारिस बॉडी मिलती थी वो सबसे महंगी बिकती थी। आप इस महंगाई के दौर में आप एक बॉडी के ऊपर जैसे कह रहे हैं 7,000 लगता है, स्पॉन्सर्स कौन करता है? फिर आप किस तरह उसको लुक आफ्टर? ज़ाहिर है आपकी भी फैमिली है, आपके भी अखराजात हैं, किस तरह फिर आप मैनेज करते हैं? सारी रात आप यहाँ फिर रहे होते हैं, डेड बॉडीज़ ढूंढ रहे होते हैं, लोगों के मसाइल हमने देखे, अभी भी आप देख रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, ये कैसे आप मैनेज कर लेती हैं? घर भी, ये खिदमत खल्क भी, माली तौर पर भी सारा? देखिए, बेसिकल माली तौर पे जब बात आती है तो मैं माली तौर पे बहुत कमज़ोर हूँ। सही जो बात है, हकीकत जो है, मैं खुद एक सेल में नहीं करता रहा, खुद इस काम में आया, अखबार में आया, मैंने एक जॉब की किसी दुकान पे, वहाँ से शौक़ पड़ा, साथ साथ करता रहा, ताजरों के साथ अच्छे तल्लुकात बन गए। अभी भी किसी ताजर को मैं कहता हूँ वो चंदा देते हैं, और वो चंदे से सारा निज़ाम चलता है। हर माह चंदा लेते हैं? हर डेली चंदा दे देते हैं, मांगने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है।
एस्टिमेटेड उन्होंने लगाया हुआ हो। जी जी, अभी तो कफन दे रहे हैं ईदी वाले, उससे पहले नहीं देते थे। उससे पहले फैसलाबाद से मुझे वो दोस्त हैं, दुकानदार हैं मेरे दोस्त, मिल ओनर भी हैं, वो भेज देते थे। जितने थान कहना उन्होंने भेज देना, पैसे नहीं लेना। फिर वो मैंने डेड हाउस रख देने, वो जिसको ज़रूरत थी उसको दे देते थे। लेकिन अब गाड़ी भी आती है ईदी वालों की और कफन भी आता है साथ। ये आपको क्यों, अब देखें ना, आप लोगों को अल्लाह के हजूर जैसे वो एक रुखसत हो चुके हैं, इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं और अल्लाह के रूबरू होना है। ज़ाहिर है जिसके थ्रू आए हैं, जिसने उनके साथ उनकी तदफीन की है, ज़ाहिर है मुर्दे को भी पता चलता है। सबसे पहले तो अल्लाह को पता चलता है कि ये बंदा फलाह इंसानियत कर रहा है। आप अपनी अगली मंजिलें, अगले रास्ते आसान कर रहे हैं, अपने लिए दुआएं ले रहे हैं। आपको देख के दिन में कई डेड बॉडीज़ देखते होंगे, क्या डर नहीं लगता आपको, या आपको तस्कीन मिलती है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे लिए भी आसानी करे? आप यकीन करें कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जिस डेड बॉडी का मैं वारिस ढूंढ लूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। वर्सा को बॉडी पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, गाड़ी के पैसे भी प्राइवेट तौर पे जब गाड़ी जाती है उसके एम्बुलेंस के पैसे भी देता हूँ। अगर उनके पास कफन दफन के नहीं है, वो भी कोशिश करता हूँ कि उनको दूँ। लाहौर में क्या किसी जगह पे भी जाना हो बॉडी लेके तो मैं बॉडी पहुँचाता हूँ, कोशिश करता हूँ उसके घर तक पहुँचाऊँ, जनाज़ा तक पहुँचाऊँ। मेरी ये कोशिश है। नाज़रीन, इसके ऊपर अगर हम 1 घंटे का भी प्रोग्राम करें तो बहुत कम है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जितने भी चैनल्स हमें देख रहे हैं, अगर यही पैगाम आप दुनिया में फैलाना चाहते हैं या इस चैनल के थ्रू फैलाना चाहते हैं तो शौकत साहब से ज़रूर रब्ता करें और बाकायदा इस चीज़ को हमें दिखाना चाहिए, मंजर आम पर लेके आना चाहिए कि कोई एक अच्छा काम कर रहा है तो उसमें हमें उनका हिस्सेदार बनना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। शौकत साहब, आप देखने वालों को क्या पैगाम देंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लों में भी ये जज्बा पैदा हो जो आप में है? मेरा पैगाम तो यही है कि आप खुदाया जितने भी गरीब लोग हैं, सड़कों पे चल रहे होते हैं, सड़कों पे बैठे होते हैं, पता नहीं कितने उनके मसले मसाइल होते हैं, घर से भाग के आए होते हैं। ख़ास करके आप देखें दरबार के एरिए में। ये तो फलाह इंसानियत है, या हम किसी इंसान पर नहीं एहसान कर रहे। ये तो अल्लाह का वादा है जो इस दुनिया में किसी का एक हाथ भला करते हैं, अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं 10 हाथ भला करूँगा। तो ये फलाह इंसानियत के साथ साथ अल्लाह ताला से समझ लें कि अल्लाह ताला के मज़ीद करीब जाने का एक ज़रिया है जो कि कर रहे। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला हम सब में ये जज्बा दे कि हम मुसलमानों के काम आए, बल्कि सबके काम आए। बाकी वो ऊपर रब बैठा हुआ है, वो हर चीज़ को जानने वाला है, हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर और हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।